हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज के इस लेसन में लेसन 11 देन एंड नाउ, तब और अब चैप्टर के हम आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की मैं छोटी सी समरी बता देती हूँ। यहाँ पर स्नेहा अपने दादाजी से बात करती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, और यहाँ पर वो अपने एक पुराने संदूक में दादाजी का एक पुराना पत्र जो दादी जी ने लिखा था दादू साहब को, उसे मिलता है और वो बात करती है, उस पत्र को पढ़ती है जिसमें दादी साहब बताती हैं, दादू साहब को कहती है कि जो स्नेहा के पापा महावीर हैं वो बहुत शैतान है, होमवर्क नहीं करते, कॉमिक्स पढ़ते हैं किताबों के बीच में रखकर। सुनीता जो कि स्नेहा की बुआ है वो उनको होमवर्क करवाती है, बहुत ही अच्छी लड़की होती है, कंपटीशन में ऐसे कंपटीशन में सेकंड स्थान प्राप्त करती है इस तरह से। और पत्र के अंत में कहती है कि सब ठीक है, आप जल्दी आना, बच्चे आपसे एक बैट की डिमांड कर रहे हैं, क्रिकेट बैट की, जो लेकर आना। इस तरह से चैप्टर की मैंने एक शॉर्ट समरी आपको सुनाई। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो बेटा बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। स्टमक एक का मतलब होता है पेट दर्द होना, है ना। महावीर प्रिटेंडेड टू हैव अ स्टमक एक। महावीर ने बहाना बनाया था ना, टू हैव स्टमक एक, कि उसके पेट में दर्द है ना। शिकायत की थी ना उसने, बहाना बनाया था ना। कंप्लेंड शिकायत की, है ना। रमकू देवी कौन थी? स्नेहा की दादी जी। कंप्लेंट अगेंस्ट महावीर इन द लेटर, पत्र में उन्होंने महावीर के खिलाफ शिकायत की थी। ऐसे ही सेंटेंस के अलावा आप अलग से दूसरे सेंटेंस अपने भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इसीलिए ऐसे सेंटेंस लिखती हूँ कि इससे आपको चैप्टर याद हो जाए और आपको पढ़ना आ जाए, है ना। अफेक्शनेटली जो कि एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है प्रिय। माई मदर हग्ड मी, ये ना यहाँ पर ये रॉन्ग है बेटा, है ना। माई मदर हग्ड मी अफेक्शनेटली, मेरी माँ ने मुझे प्यार से, है ना, हग किया, बाहों में भर लिया, है ना, स्नेह के साथ। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर बेटा। क्वेश्चन आंसर है वाई डिड महावीर प्रिटेंड टू हैव अ स्टमक एक। क्यों उसने बहाना बनाया था कि उसके पेट भर में दर्द है। ही हैटेड स्कूल से नफरत करता था। ही लव्ड चूरमा को प्यार करता था, पसंद करता था इसलिए। ही वांटेड टू अवॉइड स्कूल, वो स्कूल से बचना चाहता था। ही वॉज हैविंग अ स्टमक एक, उसके पास तो अक्सर उसका दर्द होता था पेट में। नहीं, ही वांटेड टू अवॉइड स्कूल, ये वाला बी ऑप्शन सही है। हाउ वाज सुनीता डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर। बताइए सुनीता उसके भाई से किस तरह अलग थी। शी वॉज रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार थी, एंड हेल्पफुल, और मददगार भी थी, सबकी मदद करती थी। शी रीड कॉमिक्स, नहीं, कॉमिक तो महावीर पढ़ता था। शी कंप्लेंट अबाउट होमवर्क, उसने कंप्लेंट थोड़ा की थी, कंप्लेंट तो टीचर ने की थी। शी गेट्स अप लेट, वो लेट उठती थी, नहीं, जल्दी उठती थी वो तो फर्स्ट वाला ही सही। शी वॉज रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल। चलते हैं थर्ड की ओर। वॉट डिड महावीर एंड सुनीता आस्क देयर फादर टू ब्रिंग फ्रॉम कश्मीर, है ना। कश्मीर से क्या चीज़ लाने के लिए कहा था, है ना, स्नेहा ने और महावीर ने। मिठाइयाँ लाने के लिए कहा था, बुक्स लाने के लिए, शॉल लाने के लिए, नहीं, क्रिकेट बैट लाने के लिए कहा था। वॉट वॉज द नेम ऑफ स्नेहाज फादर, तो नेम ऑफ स्नेहाज फादर वॉज महावीर, है ना, याद है ना। वॉट वॉज द रिलेशन बिटवीन सुनीता एंड महावीर, के बीच में क्या रिश्ता था, सिस्टर एंड ब्रदर का रिश्ता था। वाई डिड दादी सा राइट द लेटर टू, दादू सा से क्यों लिखा था उसने, है ना। शी रोड द लेटर टू कंप्लेंट अगेंस्ट महावीर, महावीर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, क्योंकि सब कुछ तो महावीर के बारे में था। हाउ डज स्नेहा फील अबाउट द लेटर्स कंपेयर टू मोबाइल फ़ोन्स, किस तरह से स्नेहा को महसूस हुआ, उसने कंपेयर किया ना जब लेटर को और मोबाइल को, तो उसे कैसा महसूस हुआ। तो शी फील्स द रिसीविंग सच लेटर्स वॉज सो मच फन, कि बहुत ही आनंद आता था इन पत्रों को। तो इन आंसर्स को हम लिखा हुआ देख लेते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट का महावीर वॉज द नेम ऑफ स्नेहाज फादर, सुनीता एंड महावीर वर सिस्टर ब्रदर रेस्पेक्टिवली, उनका, है ना, क्रमशः क्या रिश्ता था, भाई और बहन का, है ना। शी रोड द लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट महावीर, उसने पत्र इसलिए लिखा कि वो महावीर कंप्लेन करने के लिए ना। शी फील्स, उसने महसूस किया, किसने, स्नेहा ने, दैट रिसीविंग सच लेटर, किस तरह के पत्रों को प्राप्त करना, वाज सो मच फन, बहुत ही आनंददायी था, है ना।
तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। वैसे आपको सारे क्वेश्चन याद थे क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो बार बार आपको ये सब लर्न करा दिया था। अब देखो, दादी मेंशन द नेम ऑफ पीपल इन द लेटर। दादी सा होगा यहाँ पर, है ना, इस एस एक गायब हो रहा है, मैं लिख देती हूँ ऐसे, दादी सा। मेंशन द नेम ऑफ द पीपल इन द लेटर बेस्ड ऑन दिस लेटर। इस लेटर के आधार पर टेल द नेम ऑफ स्नेहास। स्नेहा की बुआ कौन थी? सुनीता थी, है ना। पिताजी कौन थे? महावीर थे। और दादी सा कौन थी? रमकू देवी। बोला था ना मैंने, याद करवाए थे ना। बड़ी स्माइल आ रही है आप लोगों को, मुझे पता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, स्नेहा वॉज टेलिंग अबाउट दिस लेटर टू हर फ्रेंड्स। वो अपनी मित्रों को बताती, इस पत्र के बारे में बता रही थी दीप्ति ओवर द फोन पर, है ना। इमेजिन हाउ द स्नेहा विल टेल दिस स्टोरी एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो, है ना। नीचे एक कन्वर्सेशन दी, उसे कंप्लीट करना है। किस तरह से वो दीप्ति से बात करती है स्नेहा, किस पर? फ़ोन पर। टेक हेल्प ऑफ दिस फ्रेजेस वाइल राइटिंग दिस कन्वर्सेशन। जब आप ये वार्तालाप लिख रहे हैं तो ये शब्द डालिए उसमें। वोक अप, डिड नॉट डू हिज होमवर्क, ये वर्ड आपको डालना है उसमें। डिड नॉट वांट टू गो और रोड, ठीक है। तो स्नेहा, हेलो दीप्ति। फ़ोन पर बात ऐसे करते ना, अपनी स्टार्टिंग ऐसे ही करते ना, हेलो। तो हेलो दीप्ति। दीप्ति बोलती हेलो स्नेहा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? स्नेहा बोलती आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। गेस वॉट दादोसा शोड मी अ लेटर येस्टरडे। अरे अनुमान लगाओ कि मेरे दादाजी ने मुझे कल, है ना, पत्र में क्या दिखाया। इन दैट लेटर, इस पत्र में, दादी सा रोट अबाउट द नोटीनेस पिताजी। दादी सा ने इस पत्र में मेरे पिताजी की शरारतों के बारे में लिखा। यूज़ टू डू, पिताजी यूज़ टू डू इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन में। जो पिताजी किया, यूज़ टू मतलब, यूज़ टू डू का मतलब किया करते थे, इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में किया करते थे। जो शरारतें पापा करते थे ना उनके बचपन में, उसके बारे में दादी जी ने लिखा था पत्र में दादा सा को, है ना। दादी सा सैड, दादी सा कहती हैं, दैट ने कहा, दैट इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में। ये ना गलत प्रिंट है दादू सा, जो मैंने काट दिया है। पिताजी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। पिताजी स्कूल जाना नहीं चाहते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाने। ही प्रिटेंडेड, वो बहाना बनाते थे, फॉर स्टमक एक, पेट दर्द की शिकायत का बहाना बनाते थे। ही वोक अप आफ्टर हैविंग स्मेल्ड चूरमा। और ही वोक, पापा तभी उठते थे आफ्टर हैविंग स्मेल्ड चूरमा की, जब उन्हें खुशबू आती थी। ही कैरिड कॉमिक बुक्स इन बिटवीन हिज नोटबुक। और वह अपनी नोटबुक के बीच में कॉमिक बुक को ले जाया करते थे। ही रीड देम टू, और फिर वो उनको पढ़ा करते थे, है ना, पढ़ते थे, पढ़ते हैं। हिज टीचर कंप्लेन ऑफ हिज नॉट डूइंग होमवर्क। और उनके जो टीचर थे ना, महावीर जी जो पापा हैं, उनकी शिकायत करते थे ऑफ हिज नॉट डूइंग होमवर्क, काम नहीं करने के लिए। शी आल्सो मैंशनड दैट, है ना, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि यहीं पर था। शी आल्सो मैंशनड दैट, और उन्होंने ये भी बताया, बुआ सुनीता, जो सुनीता बुआ है ना, वॉज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी, एंड केयरिंग, और बहुत ही परवाह करने वाली थी, बहुत ध्यान रखती थी। शी गोट सेकंड रैंक इन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। और जो बुआ थी ना, उन्होंने एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में, निबंध प्रतियोगिता में, है ना, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शी हेल्प्ड हर ब्रदर इन कंप्लीशन ऑफ हिज होमवर्क। वह मदद करती थी अपने भाई की उसके होमवर्क को पूरा करने में। दे रोट फॉर अ क्रिकेट बैट, और उन्होंने, दादी सा ने लिखा था रोट फॉर अ क्रिकेट बैट के लिए भी लिखा। तो ये हमने कन्वर्सेशन जो स्नेहा और दीप्ति के बीच में भी कंप्लीट कर ली। नहीं समझ में आए, एक बार रिकैप करके देखिए, ठीक है। वेन दादोसा वाज अवे, जब दूर थे ना दादोसा, दादी सा रोट लेटर्स, पत्र लिखती थी, टू हिम, उनको, इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में। नाउ अ डेज, आजकल। हाउ डू यू टॉक टू पीपल, आप लोगों से कैसे बात करते हैं। फार अवे फ्रॉम यू, जो आपसे दूर हैं। तो नाउ अ डेज ये एक साथ लिखना है, इस तरह से जैसे लिखा है ना, तो नाउ अ डेज आप एक साथ कर लेना, ये मिस्टेक है। वी टॉक टू फार अवे पीपल्स ऑन फोन और मोबाइल, यहाँ से आंसर है ऑन मोबाइल और फ़ोन पर। वी डू चैटिंग ऑन व्हाट्सअप,
है ना। और हम कैसे बातचीत करते हैं, व्हाट्सअप पे भी चैटिंग करते हैं ना, बातचीत करते हैं लिख कर मैसेज। वी सेंड ईमेल्स एंड सो ऑन, हम ईमेल से भेजते हैं, सो ऑन, और इसी तरह की और भी चीज़ें करते हैं, है ना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना, करते ना, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। चलो अभी नाउ डेज, आजकल, है ना, वी सेंड कार्ड टू पीपल टू इनवाइट देम, है ना, लोगों को भेजने के लिए हम कार्ड भेजते हैं। विश देम, और उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं ऑन फेस्टिवल पर, एंड शो आवर थैंकफुलनेस, और अपनी कृतज्ञता भी उनके प्रति जाहिर करते हैं। राइट ए लेटर टू वन ऑफ योर लव्ड वन, किसी एक अपने प्यारे को पत्र लिखना है। कंसिडर द फॉलोइंग वाइल यू राइट दिस लेटर, तो जो चीज़ें नीचे लिखी ना, उन चीज़ों का जवाब आपको उस पत्र में देना है ना। इन चीज़ों को आपको लेते हुए अपने आंसर्स, अपना लेटर कंप्लीट करना है। व्हाट डज शी या ही डू फॉर यू, क्या किया है उन्होंने आपके लिए ना, उसने, ये बताना है आपको उस लेटर में। सम इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं बतानी है ना, देट यू रिमेंबर अबाउट हिम, और उस जिसके बारे में आपको कोई चीज़ें याद है तो उसके बारे में बताओ। समथिंग यू वांट टू टेल देम, कुछ तो होगा जो आप उन्हें बताना चाहते हैं ना, आज की उनसे पूछना चाहते हैं, हिम और हर, उससे, है ना। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। डियर सिस्टर सुनीता, प्यारी बहन सुनीता, आपको क्या करना है, रिसिपेंट जो है ना उसका नेम और रिलेशन लिखना है। तो जो प्राप्त करने वाला है ना, उसका रिश्ता उसकी बहन है। डियर सिस्टर सुनीता, है ना, नाम है सुनीता। खम्मा घड़ी, ग्रीटिंग, आप अभिवादन करने, प्रणाम कर रहे उन्हें। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। फॉर सपोर्ट मी, आप मुझे जो आपने सपोर्ट किया था ना, इन माई होमवर्क, मेरे होमवर्क करने में आपने मेरा बहुत ही मदद की, एंड स्टडी, और पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की। तो अपनी बहन सुनीता को थैंक्स कह रहे हैं। वेन वंस आई फेल इन बैड कंपनी, जब एक बार मैं बुरी संगत में फंस गया था ना, यू हेल्प मी टू लीव इट, और मुझे तुमने मदद की थी उसको छोड़ने में, है ना, उससे बाहर निकलने में। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है, टू ब्रिंग मी पोस्टर ऑफ ग्रेट पेट्रियोट ऑफ आवर कंट्री, आपसे निवेदन है, टू ब्रिंग मी, मेरे लिए लेकर आओ, पोस्टर्स लेकर आओ, किसके, ऑफ ग्रेट पेट्रियोट्स। तो बेटा देखो यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी पोस्टर ऑफ ग्रेट पेट्रियोट्स ऑफ आवर कंट्री, पेट्रियोट्स का मतलब देशभक्त, आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है ना। ये जो सुनीता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी पत्र लिखने वाले हैं, कि हमारे जो महान देशभक्त हैं ना, उनके पोस्टर मेरे लिए लेके आना, चित्र लेके आना उनका। आई टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम देम, और मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, इसलिए लेकर आना। योर अफेक्शनेटली, तुम्हारा स्नेहशील नाम क्या है, महावीर। सुनीता को लिख रहा है कौन, महावीर, जो कि बुआ है किसकी, स्नेहा की। अब यहाँ देखो, धवल और मयूरी लर्न लैंग्वेज। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, मेरे पास 6 नौकर हैं। सर्विंग मैन मतलब जो सेवा करने वाले आदमी हैं। दे टॉट मी, जो मुझे सिखाते, ऑल आई न्यू, जो कुछ मैं जानता ना, जो कुछ मैंने जाना वो सब मुझे सिखाया, किसने, 6 ऐसे इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने। देयर नेम्स आर, उनके नाम है, वोट नाम है उसका, वाई ना, क्या, क्यों, व्हेन कब, एंड हाउ कैसे, एंड वेयर कहाँ, एंड हु कौन, है ना। किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने, है ना। अगर आप भी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, वाई से, व्हेन से, हाउ से, वेयर से, हु से, तो मैं नहीं मानती कि तुम्हें कोई चैप्टर याद होने से रह जाए या कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो तुम्हें समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, डू सच क्वेश्चन कम टू योर माइंड्स, इस तरह के आपसे कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में रखें। डू यू आस्क सच, तो देखो क्यूरोसिटी जिज्ञासा, डू सच क्वेश्चन कम टू योर माइंड, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न। डू यू आस्क सच क्वेश्चन टू योर टीचर, आप अपने टीचर से कोई क्या क्वेश्चन पूछते हैं। लिस्ट योर क्वेश्चन हियर, और उन क्वेश्चंस की आप लिस्ट बनाओ। जैसे विच से, विच का यूज़ करते हो आप क्वेश्चंस बनाइए। जैसे 2 एग्जाम्पल इन दे, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा माउंटेन कौन सा, पर्वत कौन सा संसार का सबसे, है ना, तो विच का यूज़ करते हुए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो विच का यूज़ करते हुए आप बना रहे हैं, है ना। इसी तरह से एक और आपको बनाना है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कौन सा सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सौर मंडल में।
प्लेनेट का मतलब क्या है? ग्रह है ना, ग्रह उपग्रह पढ़ा है ना हमने। वाई का यूज़ करके अब आपको सेंटेंस फ्रेम बनाना है। वाई डू लीव टर्न येलो इन ऑटम। पतझड़ में पत्तियाँ पीली क्यों हो जाती है ना। वाई डू वी नीड टू स्लीप, हमें सोने की आवश्यकता क्यों है। वाई डू रेन फॉल इन मानसून, बरसात मानसून सीजन में ही क्यों होती है ना। वाई डू ह्यूमन्स नीड फूड, मनुष्यों को खाने की आवश्यकता क्यों है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अब वेन के साथ आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो देखो आपके पास में दिया हुआ है, वेन वॉज द मोबाइल फ़ोन इन्वेंटेड, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब किया गया। वेन डज सीड ग्रो इन टू प्लांट, कब पौधे है ना पेड़ों में बदल जाते हैं ना। सीड पौधों को उगाने के लिए है ना बीज क्यों बोया जाता है, कब बोया जाता है, इस तरह से। अब एक और वेन डू ह्यूमन्स फॉल इल, मनुष्य बीमार कब पड़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपको फ्रेम करना और बोलना सीखना है, बस इसका यही उद्देश्य है ना। हाउ मतलब कैसे। हाउ डू बर्ड्स नो वेयर टू फ्लाई, बर्ड कैसे जान पाते हैं, पक्षी कैसे जान जाते हैं कि उन्हें कहाँ उड़ना है, कहाँ जाना है ना। हाउ डज आवर बॉडी डाइजेस्ट फूड, हमारा शरीर में किस तरह से भोजन को पचाता है। हाउ डू एनिमल्स रिकॉग्नाइज फैमिली, किस तरह से जो जानवर होते हैं अपने परिवार को पहचान लेते हैं है ना। इस तरह से। अब वेयर का देखो बेटा, वेयर डज अ रेनबो कम फ्रॉम, ये जो इंद्रधनुष है ना कहाँ से आता है ना। तो वेयर मतलब कहाँ। वेयर डज विंड कम फ्रॉम, अरे हवा कहाँ से आती है। वेयर डज सनलाइट कम फ्रॉम, अरे सूर्य की रोशनी कहाँ से आती है ना। हु मतलब कौन। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कौन स्टार और प्लैनेट की, तारे सितारों की, ग्रहों की कौन अध्ययन करता है। हु मेक कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है वो किसने बनाए हैं। इस तरह से बेटा हमने ये जो चैप्टर है लेसन 11 देन एंड नाउ, इसकी सारी बुक एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।